वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। अध्यक्ष महोदय, उप सचिव अध्यक्ष महोदय, पेपर ले करने का आदेश मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर आपकी अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1 राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक 2010। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1 राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या 3 विधेयक 2011। 2 राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या 4 विधेयक 2011। 3 JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011। 4 ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011। 5 प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011। 6 सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011। 7 मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011। 8 महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011। 9 राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध द्वितीय संशोधन विधेयक 2011। 10 राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2011। 11 राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक 2011। 12 राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2011। 13 राजस्थान नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2011। 14 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2011। अध्यादेश डॉक्टर दयाराम परमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 10। अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 11। महाराजा विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश संख्या 2012 का अध्यादेश संख्या 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूँगा। विधानसभा का गत सत्र भारी उत्तेजना और तनाव से स्थगित हुआ था और उस समय सरकारी मुख्य सचेतक के द्वारा लाडपुरा से आने वाले हमारे दल के मान्य सदस्य का 1 साल के लिए निलंबन का प्रस्ताव भी रखा, जो पारित हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये निलंबन राजस्थान के इस विधानसभा के इतिहास का सबसे लंबी अवधि का निलंबन बन गया और इस राजस्थान विधानसभा का संसदीय लोकतंत्र का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ की गरिमा रही है। हम पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, हम सब इस पक्षधर हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, आसन की गरिमा बनी रहे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से, सदन के नेता से, कि बड़ा मन रखते हुए इस निलंबन प्रस्ताव का रद्द करने के लिए प्रस्ताव लेकर आएं ताकि मान्य सदस्य भी कार्रवाई में भाग ले सकें। मैं समझता हूं कि अब उदारमना होकर आपको इस पर विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और आपको भी निर्देशित करना चाहिए कि इस तरह का प्रस्ताव आए तो सदन सौहार्दपूर्ण तरीके से चले, तर्कों के आधार पर हम अपनी बात यहाँ रखें, इस अच्छे वातावरण में चले। ये हम सब लोगों की मानना है और इसीलिए प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता के बीच में बात भी हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 29 अगस्त 2011 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा
लाडपुरा कोटा के निर्वाचित माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत जी को अमर्यादित कृत्य के फलस्वरूप 1 वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलंबित किया गया था। इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परंपरा रही है, फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब सदन में अनुशासन बनाए रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलंबित करने संबंधी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और ये सदन जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परंपरा अक्षुण्ण व यथावत बनी रहे, इस हेतु पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा संबंधित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलंबन काल की अवधि को समाप्त किया गया है। अतः पूर्व परंपराओं को दोहराते हुए मैं ये प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत का निलंबन अब तक के निलंबन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री भवानी सिंह राजावत सदस्य विधानसभा के निलंबन समाप्त करने संबंधी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। निलंबन समाप्ति संबंधी प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हेवल, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी, केरल के राज्यपाल श्री MOH फारूक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगवजा आजाद, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री S बंगारप्पा, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री खेत सिंह राठौड़ एवं श्री सुजान सिंह, पूर्व उपमंत्री श्री मुल्कराज थिंद, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मान सिंह देवड़ा, श्री वृद्धि चंद जैन, श्री सैयद मंसूर अली, श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती शिवकुमारी एवं लक्ष्मण हीरात के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति श्री वाल्काव हेवल का जन्म 5 अक्टूबर 1936 को चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में हुआ। बौद्धिक एवं संपन्न विरासत के धनी श्री हेवल ने चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक विचारों एवं गतिविधियों के कारण आपने अनेक बार जेल यात्राएं की। नाटककार, कवि व लेखक श्री हेवल विभाजन से पूर्व वर्ष 1989 से 92 तक चेकोस्लोवाकिया के अंतिम राष्ट्रपति तथा विभाजन के पश्चात वर्ष 1993 से 2003 तक चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। श्री हेवल अपने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय रहे। श्री हेवल को उनके विश्व शांति को बढ़ावा देने तथा गांधीवादी तरीकों से मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के सक्रिय प्रयासों व योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरंभिक एम्बेसडर ऑफ कॉशंस सहित अनेक सम्मान प्रदान किए गए। श्री वाल्काव हेवल का 75 वर्ष की आयु में दिनांक 18 दिसंबर 2011 को अपने गृह राज्य हैराडीसेक में निधन हो गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी का जन्म वर्ष 1940 में उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान में हुआ। आपने अल अजहर विश्वविद्यालय काहिरा से इस्लामिक दर्शन में स्नातकोत्तर तथा मिस्र से PhD की उपाधियां प्राप्त की। वर्ष 2004 में आपको अफगानिस्तान के अकादमिक तथा विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी सितंबर 1996 से नवंबर 2001 तक उत्तरी गठबंधन के प्रेसिडेंट रहे। आप जून 1992 से सितंबर 1996 तक तथा नवंबर से दिसंबर 2001 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता
समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री रब्बानी ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। अफगानिस्तान की जनता के कल्याण तथा देश में शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे श्री रब्बानी अफगानिस्तान की शीर्ष शांति परिषद के प्रमुख रहे। दिनांक 20 सितंबर 2011 को श्री प्लीज शोका भी व्यक्ति मतलब कम से कम शांति रखें। अफगानिस्तान की जनता के कल्याण तथा देश में शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे श्री रब्बानी अफगानिस्तान की शीर्ष शांति परिषद के प्रमुख रहे। दिनांक 20 सितंबर 2011 को बुरहानुद्दीन रब्बानी के घर हुए आत्मघाती हमले में उनका निधन हो गया। केरल के राज्यपाल श्री MOH फारूक का जन्म 6 सितंबर 1937 को पांडुचेरी के करिकल में हुआ। आपने लोयोला कॉलेज चेन्नई से BA अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। श्री MOH फारूक 1964 से 1991 तक पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य रहे। श्री फारूक वर्ष 1964 से 1967 तक, वर्ष 1980 से 1985 तक 2 बार पांडिचेरी विधानसभा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1967 से 1968, 1969 से 1974 तक तथा 1985 से 1990 तक 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। आप मार्च से दिसंबर 1990 तक पांडिचेरी विधानसभा विपक्ष के नेता भी रहे। श्री फारूक 10वीं, 11वीं तथा 13वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। 10वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप जून 1991 से दिसंबर 1992 तक नगर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। आपने दीर्घ संसदीय जीवन में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसदीय दल के उप सचेतक तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री फारूक 22 जनवरी 2010 से 7 सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। आपको 8 सितंबर 2011 को केरल का राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर मृत्यु पर्यंत आसीन रहे। कुशल प्रशासक श्री फारूक सितंबर 2004 से दिसंबर 2009 तक सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लिया। आपने छात्र जीवन में ही वर्ष 1953-54 के दौरान फ्रांसीसी उपनिवेश में पांडिचेरी को आज़ादी दिलाने के लिए हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। श्री फारूक वर्ष 1975 से 2004 तक मुंबई केंद्रीय हज कमेटी के सदस्य रहे। श्री MOH फारूक का दिनांक 26 जनवरी 2012 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगवजा आजाद का जन्म 28 नवंबर 1922 को बिहार के गोड्डा जिले के मेहरामा ग्राम में हुआ। आपने MA तथा BL की उपाधियां प्राप्त की। श्री भगवजा आजाद पहली, तीसरी से 5वीं तथा 7वीं एवं 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री आजाद अपने दीर्घ संसदीय जीवन में अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे। आप 5वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान प्रकलन समिति के सभापति भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री आजाद फरवरी 1988 से मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आप केंद्र सरकार में शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा आपूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे। श्री आजाद वर्ष 2082 से 1944 तक श्रम, रोजगार, विमान, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। छात्र जीवन में ही राजनीति से जुड़े श्री आजाद ने वर्ष 1950 में बिहार प्रोविंशियल स्टूडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री आजाद ने विदेशों में आयोजित अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। आपने 1970 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री आजाद ने कई कविताएं लिखी। श्री भगवजा आजाद का दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री S बंगारप्पा का जन्म दिनांक 26 अक्टूबर 1933 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कुबातुर में हुआ। आपने BA एवं BL की उपाधियां तथा समाज विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया। श्री S बंगारप्पा 11वीं, 13वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप लोकसभा की रक्षा समिति, याचिका समिति और प्रकलन समिति के सदस्य रहे। बंगारप्पा वर्ष 1967 से 1996 तक कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। आप वर्ष 1990 से 1992 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। श्री बंगारप्पा कर्नाटक सरकार में गृह राज्य मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण,
राजस्व, कृषि तथा बागवानी विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। आप कर्नाटक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। खेल, समर्थक तथा समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बंगरप्पा ने समाज के पद दलितों, वंचितों तथा गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया। आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई नवीन समाज कल्याण परियोजनाओं को आरंभ करवाया। श्री एस बंगरप्पा का दिनांक 26 दिसंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री खेत सिंह राठौड़ का जन्म 11 दिसंबर 1924 को जोधपुर जिले के चोरडिया ग्राम में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री खेत सिंह राठौड़ पहली, चौथी से 7वीं तथा 10वीं एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा में शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप पहली विधानसभा में निर्दलीय तथा उसके बाद की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। कुशल प्रशासक श्री राठौड़ वन, सहकार, सिंचाई, गृह, जेल, नागरिक सुरक्षा, आयोजना, ऊर्जा, नागरिक विकास, स्वायत्त शासन तथा भूजल मंडल विभागों के उप मंत्री रहे। आप 1973 से 1977 तक निर्वाचन, भाषा, विधि एवं न्याय, शिक्षा, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा 1982 से 85 तक चिकित्सा, संसदीय कार्य, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य तथा 1998 से 2003 तक निर्वाचन, विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य विभाग सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। संसदीय मूल्यों के समर्थक श्री राठौड़ ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। आप वर्ष 1972 से 77 तथा वर्ष 1980 से 85 तक सरकारी मुख्य सचेतक रहे। आप प्रतिपक्ष के सचेतक भी रहे। सरल स्वभाव के धनी श्री राठौड़ सदन में व्याप्त गंभीर वातावरण को भी सहज करने की क्षमता रखते थे। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध श्री राठौड़ सदन में जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव गंभीर रहते थे। समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले श्री राठौड़ राजस्थानी संस्कृत, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए भी प्रयासरत रहे। आप लगभग 16 वर्षों तक जोधपुर के जिला प्रमुख रहे। अनेक देशों की यात्राएं करने वाले श्री राठौड़ अनेक शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध रहे। श्री खेत सिंह राठौड़ का दिनांक 15 नवंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री सुजान सिंह यादव का जन्म 26 जनवरी 1930 को अलवर जिले के ग्राम रामसिंहपुर में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। सुजान सिंह यादव 7वीं, 8वीं तथा 10वीं विधानसभा के लिए बैरोड निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 7वीं तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप 1985 से 1988 तक गृह, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, भूजल, सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास नगर आयोजना, स्वायत्त शासन तथा नागरिक विकास एवं आवासन विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहा। श्री यादव जून से दिसंबर 1989 तक मत्स्य पालन, राज्य लॉटरी, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा विशिष्ट योजना विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। 10वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप 1993 से 1998 तक सहकारिता, कृषि, सिंचित, क्षेत्रीय विकास एवं कृषि विपणन विभाग के मंत्री रहे। श्री यादव भूमि विकास बैंक अलवर के संचालक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट व टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य रहे। आप अवैतनिक सैनिक सहायक भर्ती अधिकारी भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री यादव बहरोड आर्य समाज के अध्यक्ष तथा बहरोड उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्माण समिति के सदस्य भी रहे। श्री सुजान सिंह यादव का दिनांक 13 जनवरी 2012 को निधन हो गया। पूर्व उप मंत्री श्री मुल्कराज सिंध का जन्म 1 अक्टूबर 1931 को पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ। आपने पंजाब के जालंधर से FA तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री मुल्कराज सिंध 4वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में रायसिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। श्री सिंध अक्टूबर 1967 से अगस्त 1968 तक संसदीय सचिव, अगस्त 1968 से जून 1970 तक राजस्थान सरकार में नागरिक विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग के उप मंत्री रहे। श्री सिंध अपने निर्वाचन सार्वजनिक जीवन में 1975 से 1961 तक गजसिंहपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे। दलितों में उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील श्री
सिंध दलित सेवा संघ बीकानेर के प्रधान तथा अनुसूचित जाति सेवा संघ के मंत्री एवं महामंत्री रहे। आप युवक कांग्रेस कमेटी के मंत्री, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के अध्यक्ष भी रहे। श्री मुल्कराज सिंध का दिनांक 6 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मान सिंह देवड़ा का जन्म 18 जुलाई 1938 को जोधपुर के मंडोर में हुआ। आपने श्री सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मान सिंह देवड़ा 7वीं, 8वीं तथा 11वीं विधानसभा में सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति कैके, अधीनस्थ विधान समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति एवं स्वायत्त शासन, नगर आयोजना एवं जनसंपर्क विभाग के संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री देवड़ा अपने निर्वाचन सार्वजनिक जीवन में नगर विकास न्यास जोधपुर तथा राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष रहे। आप नगर परिषद जोधपुर के उपाध्यक्ष तथा जोधपुर की कारागृहों से संबंधित सलाहकार समिति, व्यवसायिक मार्गदर्शन समन्वय सलाहकार समिति एवं बंदियों के समय से पूर्व छोड़े जाने हेतु गठित सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। आप मयूर क्लब जोधपुर के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे। समाज सेवा में गहरी रुचि रखने वाले श्री देवड़ा ने आंखों के ऑपरेशन तथा चर्म रोग संबंधी शिविरों के आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमान सिंह देवड़ा का दिनांक 7 सितंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री वृद्धिचंद जैन का जन्म 20 अप्रैल 1942 को चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में हुआ। आपने बीकॉम तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री वृद्धिचंद जैन 6ठी राजस्थान विधानसभा में बड़ी सादड़ी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री जैन अपने सार्वजनिक जीवन में केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री जैन कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। आप सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी संघर्षरत रहे तथा जेल यात्राएं की। श्री वृद्धिचंद जैन का दिनांक 9 सितंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक सैयद मंजूर अली का जन्म 20 जुलाई 1935 को सवाईमाधोपुर में हुआ। आपने BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री सैयद मंजूर अली 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए सवाईमाधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री अली वर्ष 1960 में दानी तालीमी कॉन्फ्रेंस तथा 1966 में मजलिस मुशावरत के सदस्य बने। आप 1992 से 1998 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे। श्री सैयद मंजूर अली का दिनांक 29 दिसंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती कांता खतूरिया का जन्म 24 अगस्त 1933 को बीकानेर में हुआ। आपने BSc तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्रीमती कांता खतूरिया 4थी तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में कोलायत निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रही। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। श्रीमती कथूरिया वर्ष 1959 से 1961 तक बीकानेर नगर परिषद के सभापति रही। आप वर्ष 1964 से 1967 तक बीकानेर नगर परिषद की सदस्य भी रही। बीकानेर जिला परिषद की उप प्रमुख रही। श्रीमती खतूरिया बीकानेर नगर सुधार न्यास, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा उत्तरी रेलवे कैटरिंग सुपरवाइजरी कमेटी की सदस्य रही। वर्ष 1973 में आपको राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का अध्यक्ष बनाया गया। श्रीमती कतूरिया वर्ष 1989 से 1995 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रही। आप संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य तथा प्रदेश महिला कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष भी रही। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती खतूरिया भारत सेवक समाज बीकानेर महिला जागृति परिषद की सदस्यता बीकानेर की सिंधी पंचायत की अध्यक्ष रही। श्रीमती कांता खतूरिया का दिनांक 15 दिसंबर 2011 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्रीमती शिवकुमारी का जन्म 1 मार्च 1916 को बीकानेर में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती शिवकुमारी 4थी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1967 में हुए उपचुनाव में खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। श्रीमती शिवकुमारी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आप अनेक संगठनों से संबंध रही। आप महारानी गायत्री देवी स्कूल की उपाध्यक्ष रही। श्रीमती शिवकुमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा थंडरबोल्ट राइफल क्लब बीकानेर सहित अनेक क्लबों की आजीवन सदस्य रही। आप रेड क्रॉस कोटा की उप संरक्षक भी रही। श्रीमती शिवकुमारी का दिनांक 12 जनवरी 2012 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण हीरात का जन्म 5 जुलाई 1925 को डूंगरपुर जिले के पाल हीरात में हुआ। आपने विशारद की शिक्षा प्राप्त की। श्री लक्ष्मण हीरात
पहली तथा दूसरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पहली विधानसभा में सराड़ा सलूम्बर से निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा दूसरी विधानसभा में आपने गोगुंदा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध श्री हीरात विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपने वर्ष 1946 में सदकड़ी पाल में राजस्थान सेवा संघ की ऋषभदेव शाखा की ओर से अध्यापन कार्य किया। श्री लक्ष्मण हीरात का दिनांक 26 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतृप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यों कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा को शांति की प्रार्थना करें। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 28 फरवरी 2012 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।